हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लॉगरिथमिक के एंड वाले पार्ट में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और पावर्स वाली टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन लॉग टेबल की हेल्प से इजीली से कर सकते हैं। उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है कि 4 इंटू 63.5 divided by 3.61 into 10 raised to the power minus 8 into 6.022 into 10 raised to the power 23 है। और मान लीजिए इसका भी मैं क्या कर देता हूँ, होल क्यूब कर देता हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए हमसे कोई कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। तो बेसिकली तो ये क्वेश्चन हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कि वहाँ पर ही ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कि कैसे करा जाता है। सबसे पहले आपने उस चीज़ को लिख दिया जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया था। देन आपने उसको क्या एक्स के इक्वल अज्यूम कर लिया। ठीक है। फिर क्या करा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। कौन सा? कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्या ले लिया हमने? कॉमन लॉग ले लिया, यानी लॉग टू द बेस 10 ले लिया। तो लॉग टू द बेस 10x इक्वल टू, हम इसको ले सकते हैं, अब मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं तो क्या है, इनको मैं एडिशन की फॉर्म में ले सकता हूँ। log 4 प्लस log टू द बेस 10 और 63.5 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये सारी टर्म डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को हम नेगेटिव साइन से सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, लॉग बेस में 10 आ गया और 3.61 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस क्या 8 का होल क्यूब। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर भी एक और मल्टीप्लिकेशन है, यानी होना तो यहाँ पर भी प्लस चाहिए, बट डिनोमिनेटर में तो इसलिए यहाँ पर साइन क्या लग जाता है, नेगेटिव। माइनस में लॉग बेस 10 और यहाँ पर क्या होगा 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक। अब देखिए आगे, इसके बाद हम सिंपली log 4 की वैल्यू हमें log 2 के हिसाब से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपको अगर log टेबल देख के इस्तेमाल करना है तो log टेबल देख के भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारा log टेबल है, और यहाँ पर ये जो 40 वाली टर्म है, यहाँ पर जो 40 वाली टर्म है, इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कहाँ गया ये वाला 40 वाली टर्म, कॉलम में देखते हैं तो इसमें जो जीरो वाले पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या है 6021। इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या ले सकते हो, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बता रखा है कि आपको log बेस 10 और 4 की वैल्यू आपको एज इट इज याद होना चाहिए, क्या 0.6020। क्यों? क्योंकि log बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि log बेस 10 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.6020। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को भी डिटरमाइन कर लिया। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पर जो log बेस 10 63.5 है, तो इसके लिए सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पॉइंट से पहले जितने भी नंबर हैं उसका पॉइंट से पहले कह लो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि जितने भी नंबर यहाँ दिख रहे हैं उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट से पहले जितने भी नंबर है उसमें से एक माइनस कर दोगे। यहाँ पर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं तो 2 में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, और पॉइंट लगा दिया, या प्लस कर दो। यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, या पहले वो देख लेते हैं। 63 के हमें क्या जाना है, कॉलम में जाना है। मैंटीसा के लिए 63 के कॉलम में जाना है। तो एक मिनट रुकिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए लॉग टेबल में।
और हमें जाना कहाँ है, 63 के कॉलम में जाना है। तो हम सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं, दूसरे पेज पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 63 वाला कॉलम हमें ये दिख रहा है, ठीक है। अब 63 वाले कॉलम में हमें थर्ड डिजिट क्या देखनी है, थर्ड डिजिट हमें देखनी है क्या है यहाँ पर 5। तो यहाँ से 63 के जो कॉलम है इसमें हम किस नंबर पर पहुँचेंगे, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी है इस ये हमारी क्या होगी, इस पूरे नंबर की मेंटेसा, वो क्या दे रखी है, वो यहाँ पर दे रखी है 8028। तो यहाँ पर क्या है 8028। अब इसके बाद कोई थर्ड फोर्थ नंबर यानी कि एज अ मीन डिफरेंस या कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो हम सिंपली उस चीज़ को जीरो मान करके या तो ऐड करो ना करो, आपकी मर्जी है। ये आपके पास का फाइनल आंसर आ गया इतने पार्ट को सॉल्व करने पे। अब आते हैं माइनस लगाने पे। माइनस लगा के हम थर्ड इस डिजिट को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास इसकी होल पावर 3 है, पूरे फंक्शन की पावर होल पावर 3 है। तो सबसे पहले हम 3 को बाहर करते हैं, 3 हमने इधर कर दिया। फिर इतने वाले नंबर के लिए हम लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ 3.61। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर फिर यहाँ पर दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो एडिशन होगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम इसे, प्लस लॉग बेस 10 और कितना होगा 10 की पावर -8, ठीक है। अभी इतने को मैं ऐसे ही सॉल्व कर दिखा रहा हूँ, पूरा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे इस जो लास्ट हमारे पास टर्म बच गया उसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपली हम यहाँ पर भी log टू द बेस 10 हमने लगा दिया और यहाँ पर कितना आ गया 6.022। अब वैसे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, बट क्योंकि बाहर एक नेगेटिव बैठा है तो वो इसको नेगेटिव कर देगा। क्यों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके नेगेटिव ही बनाएंगे। अब इसके बाद लॉग लगाया हमने बेस 10 और 10 की पावर क्या हो गई 23, ठीक है। अब इसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, वो चीज़ें जो हमने लिखी थी या तो इन दोनों को ऐड कर लो, पहले के पहले इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पर कितना आएगा, रफ पेज में कर देख लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर कितना है 0.6020 और यहाँ पर कितना है 1.8028। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 84042 पॉइंट एंड 2.4048, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.4048। अब इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड नंबर हमारा जो लिखा पड़ा है उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 तो हमने एज इट इज़ रखा ही है। अब यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर पॉइंट से पहले जितने नंबर है उसको देखते हैं। पॉइंट से पहले यहाँ पर एक नंबर ही है, हालांकि 3 है बट वो एक डिजिट माना जाएगा। तो सबसे उसकी 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर 0। तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0 और पॉइंट लगा करके हम इसके मेंटीसा को फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए, अब सबसे पहले हमें पता है इस लॉग टेबल में 36 कॉलम में जाना है। तो 36 कॉलम हमारे पास यहाँ है, ये रहा 36 कॉलम। अब इसमें 36 के बाद कॉलम में आने के बाद यहाँ पर दूसरा हमारे पास जो नंबर दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर, वो है हमारे पास 1, यानी कि हमें 36 के फर्स्ट में देखना है। तो 0 और ये हो गया 1, ये जो नंबर आ रहा है जो कि है 5575, इसको हम लिख लेते हैं 5575 इज द पॉइंट के साथ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा के फॉर्म में आ गया ये नंबर। इतने को हमने सोल्व कर लिया। अब फिर अभी इसको शायद ऐसे रहने दो, यहाँ पर प्लस लगा दो। बाकी यहाँ पर देखो 10 तो बेस है ही, यहाँ पर रिजल्ट में भी हमारे पास 10 है और उसकी होल पावर कितनी है, उसकी होल पावर है -8। तो -8 क्या आएगा नीचे और बेस से रिजल्ट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आंसर बचेगा, -8 कह सकते हैं, इसको कहेंगे -8। अब आते हैं थर्ड नंबर इस पे। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, माइनस लगा ही दिया। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 0। अब इतनी देर से करते आ रहे हैं। अब इसके मेंटीसा को फाइंड आउट कर लेते हैं। मेंटीसा के लिए हमें 60 के कॉलम में जाना है। तो ये देखिए 60 के कॉलम में जाना है। तो ये हमारे लॉग टेबल में 60 का कॉलम हमारे पास ये रहा। ये इसमें हमें कहाँ पर जाना है, 60 के 2 में, 60 के 2 में, 60 के 0, 1 और 2, यानी कि ये कितना आ गया, 7796। तो इसका थर्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ है, एज मीन डिफरेंस, यहाँ 2 वर्क कर रहा है, तो हम इसके मीन डिफरेंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मीन डिफरेंस कितना है, 2 पे बिट 1 है, ठीक है। तो हम यानी सिंपली इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 77 यहाँ पर कितना है, 96 है, तो ये 7797 हो जाएगा, यानी 0.7797 इतना आ गया। अब इसके बाद जैसा आपने इसके साथ करा वैसे ही आप इसके साथ भी कर दो। यहाँ पर भी बेस 10 है और रिजल्ट में भी 10 है, ऊपर पावर 23 है। तो सबसे पहले आप पावर को नीचे लेके आओगे, यानी माइनस का 23 तो हो ही गया। और वहाँ पर इसकी वैल्यू तो वैसे अगर आप 1 लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो वैसे टिस रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आप सिंपली कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए इनको आप ऐड ऑन कर लो। ये देखिए यहाँ पर 0.5575 मल्टीप्लाइड अगर हम 3 करते हैं कितना आएगा, 3 5 15, 1 हासिल हो गया, और 3 7 21, 21 और 2 22, तो 2, और 3 5 15, 15 2 17, 1 कैरी हो गया, और 3 5 15, 15 और 1 16, और यहाँ पर कितना हो गया 1, और ये 1 तो आ ही जाएगा, यानी कुल मिला के आपका आंसर इतना आ गया, ठीक है। यानी कि इस चीज़ को आप ऐसे एज इट इज़ लिख दो, 2.4048 माइनस इतने की वैल्यू हमने सॉल्व करी, कितनी आ गई 1.6725। अब इसके बाद यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है, अब बाहर माइनस लगा है तो अंदर वाले माइनस को भी इफेक्ट करेगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आप सिंपली क्या लिख दो, प्लस। अच्छा, और ये वाला नंबर भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 8 24, ये प्लस का क्या हो गया 24। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का कितना है 0.7797 और माइनस का 23 हो गया, ठीक है। अब सिंपली इस नंबर्स को आप ऐड कर लो। देखो यहाँ 24 है प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 23 है, तो यहाँ पर सिंपल आंसर क्या है ना, 1 आना है। तो इसको मैंने पहले सॉल्व कर दिया, और प्लस लगा करके जितनी चीज़ें बची है इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ये माइनस वाले टर्म है दोनों, इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है 1.6725 है, और माइनस में ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है 0.7797। इनको ऐड करोगे कितना आएगा 2, एक तो कैरी चला गया, और यहाँ पर 9 और 2 कितना 11, 11 और 1 12, और यहाँ पर एक और ऐड कैरी चला गया। यहाँ पर कितना आएगा 7 7 14, 14 और 1 15, एक ऊपर हासिल और चला गया, यानी 14। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी आपके पास आंसर आ गया 2.4522। बट साइन कौन सा रहेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाले थे, एडिशन तो हो रहा है बट साइन आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव का, ठीक है। और प्लस ये जो टर्म वाला आपकी बच गई, दैट इज 2.4048। आप इनको भी ऐड कर सकते हो, इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3.4048 और माइनस 2.4522। अब तो आप इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मेरे पास शायद थोड़ा पेज का कमी है, ये देखिए 3.4048 और 2.4522 माइनस कर लो। 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 4 में से 2 गया तो कितना गया 2, और यहाँ पर कितना बच गया 10, 10 में से 5 गया
तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 13 बचेगा, और यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर 2 में से 2 तो गया 0, और यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9। यानी हमारे पास कुल मिला के आंसर जो आया है वो है हमारे पास कितना 0.9526, 0.9526। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, log बेस 10 ऑफ x की वैल्यू आई, इतनी वैल्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब हमें सिंपली एंटी लॉग टेबल यूज़ करना है। देखिए एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। log बेस 10 x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.9526। अब हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी जो हम इतनी देर से चीज़ निकाल रहे हैं log के टर्म्स में, बट हमें फाइनली तो ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना था। ये x तो हमने वेरिएबल एज्यूम करा है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले log को हम शिफ्ट करते हैं अपोजिट साइड में। log वहाँ से किसी भी साइड से अपोजिट साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग में चेंज होता है, तो दैट इज एंटी लॉग और बेस 10 यहाँ पर कितना होगा 0.9526। अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है तो हम इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। तो एंटी लॉग टेबल मैंने खोल लिया है और हमें जाना है यहाँ पर 95 के रो में। ठीक है, तो 95 के कॉलम में। तो 95 के कॉलम में देखिए 95 के कॉलम में अगर हम जाते हैं तो 95 का कॉलम हमारे पास ये रहा 0.95 का। 0.95 के कॉलम में हमें कहाँ पर जाना है, उसमें जाना है हमें सेकंड में, सेकंड रो में। तो सेकंड वाली में अगर हम रो देखते हैं यहाँ पर तो 0 1 2 यानी कि ये है। ठीक है, और तो हमारे पास 4 जो मीन डिफरेंस है वो कितना है 6। यहाँ हमारे पास कितना आ गया 8954, और यहाँ पर 6 नंबर पे हमारा क्या है, इसी में अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये क्या 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर पे यहाँ पर कितना है कुल 12 है। यानी हमें मीन डिफरेंस उसमें इतना 12 ऐड करना पड़ेगा। यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी 0 कितनी थी 8954। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6696। अब इतनी देर से अगर आपको देख रहे हो, मैं पिछली वाली वीडियो में बताया कि एंटी लॉग को सॉल्व करते वक्त जो भी हमारे पास वैल्यू लिखी है उस नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, यानी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इतना हो गया। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 8.966। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए देख लिया है और करके भी देखा है। तो इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और यदि आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, और यदि आप चाहेंगे तो मैं इसमें न्यूमेरिकल एक दो सॉल्व करके आपको और दिखा सकता हूँ, बट क्योंकि पता है इसमें ज़्यादा अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं अभी इस लेक्चर को फ़िलहाल यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना चाहिए या जो भी आप चैप्टर चाहें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर कराना है तो। थैंक यू।